साथियों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि भैया बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, इसी कहावत के आधार पर महाराष्ट्र के सांगली से एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ पर पैसों की खातिर रिश्तों को दफना दिया गया, ये सोचकर कि अब वो चैन की जिंदगी जिएंगे। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि बुरे कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। तो साथियों, ये घटना शुरू होती है 10 फरवरी 2025 से। 10 फरवरी को सुबह के करीब 3 बजे के आसपास सांगली के रहने वाले सागर पाटिल को ये सूचना मिलती है कि उनके भाई बाबूराव पाटिल के साथ मिराज पंढरपुर हाईवे पर एक हादसा हो गया है और उनका भाई हाईवे के पास आर्या होटल के करीब बेसुध पड़ा हुआ है। अब जैसे ही सागर पाटिल को यह सूचना मिलती है, वो बिना वक्त गवाए घटनास्थल पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनका भाई बुरी तरह से घायल पड़ा हुआ है। जिसके बाद वो अपने भाई को तत्काल सरकारी जिला अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद वो डॉक्टर से मिन्नतें करते हैं कि किसी भी तरह से उनके भाई को बचा लिया जाए। लेकिन जांच के बाद पता चलता है कि बाबूराव पाटिल अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस खबर को सुनते ही भाई की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस और बाबूराव पाटिल के परिवार वालों को दी जाती है। अब जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, वो तत्काल जांच में जुड़ जाती है। शुरुआत में इस मामले को दुर्घटना बताकर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई और दूसरी तरफ बाबूराव पाटिल के परिवार वालों को जैसे ही ये सूचना मिली, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। पत्नी विनीता और बेटे तेजस का तो मानो सब कुछ उजड़ चुका था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लग चुकी थी। शुरुआत में तो यही लग रहा था कि शायद बाबूराव पाटिल किसी दुर्घटना का शिकार हुए, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। सारे फैक्ट्स को देखने के बाद पुलिस को शक हुआ कि ये मामला किसी दुर्घटना का नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन ये प्लानिंग किसकी थी और इसके पीछे कौन था, इस सच को जानने के लिए पुलिस ने एक एक करके बाबूराव पाटिल के परिवार वालों से पूछताछ करनी शुरू की। उनके मोबाइल लोकेशन की जांच की गई, घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और कुछ समय बाद रिश्तों को चकनाचूर कर देने वाली एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। मीडिया सूत्रों के अनुसार पता चला कि बाबूराव पाटिल पेशे से एक किसान थे। उनके ऊपर कई तरह की जिम्मेदारियां थी और शायद इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करते करते उन्होंने ढेर सारा कर्जा ले लिया था। होम लोन के अलावा और भी ऐसे कई कर्जे थे जो वो समय पर चुका नहीं पा रहे थे। कहा जा रहा है कि उन पर करीब 50 लाख रुपए का कर्जा था। वहीं बात करें उनकी पत्नी विनीता बाबूराव पाटिल की, तो वो एक हाउसवाइफ थी और बेटा तेजस अभी कुछ भी नहीं करता था। लगातार बाबूराव पाटिल के ऊपर कर्जा चढ़ते जा रहा था, जिसकी वजह से वो बेहद ज्यादा परेशान रहने लगे थे। आए दिन उनके घर के दरवाजे के बाहर लेनदारों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन बाबूराव के पास लेनदारों की रकम चुकाने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। दूसरी तरफ अब उन्हें बैंक से नोटिस भी मिल चुका था कि अब उनके घर की नीलामी होने वाली है। कुल मिलाकर बाबूराव परेशानियों से घिर चुके थे और ये बात उनकी पत्नी और बेटे को अच्छी तरह से पता थी। आखिरकार जब उम्मीद के सारे रास्ते बंद हो गए, तब एक दिन पत्नी विनीता और बेटे तेजस ने अपने पिता बाबूराव से कहा कि आप अपना जीवन खुद ही समाप्त कर लीजिए ताकि हम चैन से जी सके। ये सुनकर आपको बेहद अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह थी। ऐसा इन लोगों ने बाबूराव से इसलिए कहा क्योंकि बाबूराव ने करीब 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान लिया हुआ था, यानी कि उनके मरने के बाद उनकी पत्नी और बेटे को पूरे 1 करोड़ रुपए मिलते। पत्नी और बेटे ने इस कर्ज से मुक्त होने के लिए बाबूराव को कई बार उकसाया कि वो किसी तरह से अपना जीवन समाप्त कर लें ताकि आगे की जिंदगी वो चैन से जी सके। लेकिन बार बार उकसाने के बाद भी बाबूराव नहीं माने और फिर माँ बेटे ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने इस प्लान में एक और शख्स को शामिल किया जिसका नाम था भीमराव गणपत राव हुलवान। भीमराव को जब ये योजना बताई गई तब वो इस काम के लिए राजी नहीं था, लेकिन बार बार आग्रह करने के बाद वो उनके इस प्लान में शामिल हो गया। इसके बाद 10 फरवरी की रात के करीब 2 से 3 बजे के बीच तेजस अपने पिता बाबूराव को कार में लेकर निकला और बाइक से भीमराव उनका पीछा करने लगा। तेजस ने कार को मिराज पंढरपुर हाईवे की तरफ मोड़ दिया और लांदेवाड़ी के करीब उसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकने के बाद उसने अपने पिता से फिर से कहा कि आप किसी भी तरह से अपना जीवन समाप्त कर लो ताकि इस कर्जे से हम लोग मुक्त हो सके। लेकिन बाबूराव इस बात के लिए राजी नहीं हुए। उसी समय पीछे से भीमराव भी वहां पर आ पहुंचा, जिसके बाद तेजस और भीमराव ने मिलकर अचानक बाबूराव पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई और फिर इस घटना को एक दुर्घटना की तरह दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन जब पुलिस ने पत्नी विनीता और बेटे तेजस से पूछताछ शुरू की, तब उन्होंने कहा कि घटना के वक्त वो लोग कराड़ में थे। लेकिन जब उनके मोबाइल लोकेशन की जांच की गई, तब पता चला कि तेजस का मोबाइल लोकेशन बिल्कुल घटनास्थल पर ही था। वहीं सीसीटीवी फुटेज में भी ऐसे कई फुटेज सामने आए जिससे पता चला कि घटना के वक्त तेजस इसी हाईवे पर था। इसके बाद पुलिस ने इन सबूतों के आधार पर इनसे कड़ाई से पूछताछ करनी शुरू की, तो आखिरकार इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि कर्ज की वजह से ये लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। वहीं इनका घर भी अब नीलाम होने वाला था, जिसकी वजह से इन लोगों ने ये कदम उठाया। इस मामले में पुलिस ने पत्नी विनीता, बेटे तेजस और भीमराव को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत
हिरासत में भेज दिया गया है। आप इस घटना से समझ सकते हैं कि जो कहावत हमने आपको पहले बताई थी कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, इस घटना से साबित होता है कि आज के समय में लोगों की नजरों में रिश्तों से ज्यादा पैसों की अहमियत है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।